मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्री तीर्थ स्वरूप त्रिवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ अपने उद्बोधन के लिए। आज हमारे कलाकार के मेंबर भी हैं। और उपस्थित सभी साथियों, बड़ी अच्छी चर्चाएं हुई यहाँ पर। और जो आज का टाइटल था स्वतंत्रता संग्राम में संगीतज्ञों की भूमिका, पता नहीं ये विषय जो है अभी तक सरकारी स्तर पर क्यों अछूता रहा। जो काम इन्होंने किया वो अपने आप में अद्वितीय है। और अमृत महोत्सव में दिव्य संगीत नाटक अकेडमी ने भी भारत के सभी हिस्सों में कार्यक्रम किया। लेकिन आज आने के पहले कल से मैं लाइब्रेरी में बुक्स देख रहा था अपनी अकेडमी में। जैसे इन्होंने चर्चा की कि कुछ संगीतज्ञों ने, बड़े कलाकारों ने आने से मना कर दिया, तो अकेडमी की लाइब्रेरी में हमें एक ऐसी किताब नहीं दिखी जो इस विषय पर हो। बड़ा ताज्जुब लगा कि ये एक अनूठी कल्पना है इनकी। और हमने लाइब्रेरियन से पूछा ऐसा क्यों। उन्होंने कहा सर अगर कोई बुक होती तो आप ही जो खरीदते। तो हमने इंटरनेट पे देखा कि क्या मैटर पड़ा हुआ है। तो इंटरनेट पे यत्र तत्र वो नाम पड़े हैं, अजीजन बाई, हुस्ना बाई, गौहर जान। तो ये नाम तो हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी का आपने चर्चा की, तो बड़ा ताज्जुब सा हुआ कि ऐसा क्यों है। अमृत काल में भाई आलोक ने अभी उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में एक किताब की रचना करवाएगी सरकार से। तो आशा होगी कि क्या उसमें संगीतज्ञों को रेखांकित किया गया है कि नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये टाइटल अपने आप में एक विमर्श है, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श है कि इस पे हम सोचें समझें। एक बात, हम अतीत के प्रति बहुत मोहित रहते हैं। हम ओंकारनाथ ठाकुर की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, और प्रदीप की बात करते हैं, लता मंगेशकर की बात करते हैं। 47 के बाद स्वतंत्रोत्तर भारत में उसके बाद संगीतज्ञों की क्या दशा और उनका क्या योगदान रहा, इस पर भी चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। कोरोना ने तो पोल खोल के रख दी सबकी। इनसे हमारी चर्चा होती थी, ये पीछे बैठते हैं सबसे, ये शंकर हैं और सब इनका शिवालय है, अवगरदानी है। संस्कार भारती में अमीर चंद भाई साहब ने एक मुहिम चलाई। मैं दिल्ली NCR का साहित्य प्रमुख था, कला राहत कोष के नाम से। हमने इनसे कहा भाई साहब ऐसा है कि आपके परिचय में जो कलाकार हैं, और कुछ आप कहें मेरी बात ना करो, मैं न फार्म भरूंगा ना कुछ करूंगा। और बात भी सही थी, कलाकार तो राजश्री था, वो क्यों किसी के आगे हाथ फैलाए। लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी होती है। इन्होंने और लोगों के तो नाम तो भिजवाए, लेकिन कभी अपने लिए इन्होंने कोई भी संस्तुति नहीं करवाई। इसीलिए राष्ट्रीय अकेडमी का प्रतिनिधि होने के नाते और एक राष्ट्रीय संस्था का प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस निजी संस्था का अभिनंदन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। एक बात और, जब मैं 2007 में संगीत नाटक अकेडमी में आया तो ये सोचा कि हम जिस संस्था में है वहाँ के प्रति हमें कोई ढोलकिया दिखता है, कोई संगीतकार दिखता है, कुछ कहते हैं संगीतकारों की दशा अच्छी नहीं है। आप यथार्थ में जाइए, हम अतीत के प्रति बहुत मोहित हैं, यथार्थ में दशा अच्छी नहीं है। हमें याद आता हमारे मोहल्ले में एक शमी ढोलकिया रहते थे। एक दिन समी भाई से हमने पूछा हमको ढोलक सिखा दो। हम अब दिल्ली पहुँच गए हैं नेशनल अकेडमी में।
क्या बड़ा अच्छा भैया, तुमको हम सिखा देंगे। हमका ये बताओ, नहीं हमने पहले नौकरी के पहले उनसे सीखा, तब मैं एक मिशनरी स्कूल में टीचर था। तो समी ने बड़ी आह भरी आवाज में कहा कि भैया पहले कोई नौकरी पालो फिर तुम ढोलक सीखो। हमने कहा ऐसा क्यों? कहें हमको देख रहे हो, हमारे स्वेटर में कितने पाबंद हैं ये देख रहे हो, हमारी जेब देख रहे हो, पति हमारी हालत। मेरी आंखों में आंसू थे उस समय। और जब मैं उस नेशनल एकेडमी में आया तो सभी हमको दूर से दिखते थे, तो जेब में हाथ जाता था, जो भी कुछ होता था उनकी मुट्ठी में दबा देता था। समी के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन समी इस दुनिया से चले गए। आज भी ये बात सालती है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुछ सच्चे कुछ झूठों को स्वतंत्रता संग्राम वाली पेंशन भी मिली, पर हम नहीं जानते हैं कि आजाद की माता जगरानी देवी को वो पेंशन कब मिली, लेकिन अल्फ्रेड पार्क वाले उस मुखबिर को जरूर मिली। इतिहास में इसका दस्तावेज दर्ज है। आज बहुत चित्र लगाए जाते हैं अमृत महोत्सव में, मेट्रो स्टेशन पे देखिए, लेकिन कोई भी ऐसे संगीतकार का चित्र नहीं दिखा जिसे सरकार या राज्य सरकार ने रेखांकित किया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर तो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। अभी संस्कृति मंत्रालय ने एक मुहिम शुरू की, एक डाटाबेस बनाया जा रहा है कि जो गांव और जगह जगह कलाकार हों उनका आप बायोडाटा भेजें, जिससे हम उनका नाम इतिहास में दर्ज कर सकें। तो मेरा मानना है सरकारी स्तर पर सब कुछ संभव नहीं है, हमको व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। हमारे बगल में भी कोई आल्हा गायक रहता है, कोई ढोलकिया रहता है। इस कोरोना काल में संगीतकारों ने सब्जी के ठेले लगाए हैं। हमारे यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी हेलेन आचार्य जी थी, उनके हस्बैंड हैं आचार्य जी, तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप के कलाकारों ने काम काज छोड़ दिया था, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में। जब पेट नहीं भरा होगा तो हाथ कहाँ से चलेंगे, साज कहाँ से पकड़ेंगे। लोगों ने अपने साज रख दिए। ये लानत है हम लोगों पे, सरकार की लानत नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम अतीत के प्रति गौरव गान करते हैं, वर्तमान के प्रति क्या कर रहे हैं? हम प्रोफेसर हो जाते हैं, संपादक हो जाते हैं, डायरेक्टर हो जाते हैं, इन्हीं संस्थाओं में है, लेकिन क्या हम अपना कुछ अंश इन कार्यों के लिए निकाल पाते हैं? आप घर में केक काटते हैं, घर में कभी ढोलक बजी, ढोलक मंजीरा तो गायब हो गया। पहले बुलौआ होता था, हमें याद है मम्मी बतासे बांटती थी, घर में मंजीरा चलते थे, ढोलक चलते थे। ढोलक घर से गायब हो गई, मंजीरा घर से गायब हो गया, झांझ गायब हो गया। तो इसमें कौन है? ये आत्मश्लाघा में हम लोग मुक्त हैं, आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, और अब समय है आत्मचिंतन करने का। जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे संगीतज्ञों की दशा नहीं सुधर सकती। साहित्य संगीत और कला में एक सूक्ष्म रेखा है। मेरा मानना है साहित्यालों ने बहुत कुछ हड़प लिया, ठीक, लेकिन संगीतज्ञ जो हैं आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। एक बात और चली, गांधी जी की बड़ी चर्चा हुई। गांधी जी विदेश के पढ़े हुए, नेहरू जी विदेश के पढ़े हुए थे, बैरिस्टरों का एक बड़ा समूह था, और जो गरम दल के लोग थे वो लोग 20 साल के थे, 22 साल के थे। गांधी जी ने जब स्वाधीनता आंदोलन के संभाला तब 50 की उम्र प्राप्त कर रहे थे। तो काश 20 और 22 की उम्र के उन बिस्मिल और आजाद को वो संगीतज्ञ, वो साहित्यकार, वो कलाविद मिल जाते, कोई ऐसा हाथ रखने वाला मिल जाता, तो हमारा ये देश 47 का इंतजार ना करता। जलियांवाले बाग के बाद जो लहर उठी थी, अगर एक हमारा संगठन होता, कोई नेता होता, तो हम 47 के पहले ही आज़ादी प्राप्त कर चुके होते, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और एक बात और कि हम सब लोग व्यक्तिगत स्तर पर प्रयत्न करें, फिर कोई शनि इस दुनिया से ना जाए।
बस इसी के साथ आपके पास